जो है वो डिफरेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि दुआ जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए की जाती है, डिफरेंट रीजंस के लिए की जाती है, और वो खुदावन सारी रीजंस हमारी सुनना चाहता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रेयर गॉड हियर्स, द काइंड ऑफ प्रेयर्स वी हैव लॉर्ड, कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें इस तरह दुआ करनी है कि वो इट्स अ सजेस्टेड जीसस क्राइस्ट इज सजेस्टिंग अस, दिस इज हाउ यू प्रेजेंट योर फादर एंड हाउ ही विल हियर योर प्रेयर्स। जैसे कि मैथ्यू 6 में हम खुदावंद बाप की दुआ को जो हम रोजाना पढ़ते हैं, कभी हमने उस पे गौर, वी नेवर थिंक अबाउट इट लाइक, वी नेवर गॉन इनटू द डीप रेवलेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द लॉर्ड्स प्रेयर, कि हम उसको गहराई में जाके नहीं समझते, उसके एक लफ्ज को नहीं समझते। बाजुकात हम उसको बगैर समझे ही हम उसको पढ़ना शुरू कर देते कि यही एक दुआ है, तो हम इसको दुआ को करते जाएं। वो एक मतलब कि दिस इज हाउ इट्स द सजेशन दैट यू रिप्रेजेंट योर फादर दिस वे, एंड यू नीड टू नो हु ही इज फर्स्ट। जैसे कि हम खुदा की दुआ को, सिखाई हुई दुआ को हम पढ़ेंगे, जो कि मैथ्यू 6:9-13 में लिखी कि आवर फादर विच आर्ट इन हेवन, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. इसमें कितनी चीजें हैं। सबसे पहले तो हमें खुदावन को वो रुतबा देना चाहिए कि जो वो है, कि that who he is first. First identify him, who he is, and bring it to his attention that who he is, acknowledge him. This is how God listens our prayer, just exactly as the Lord's prayer is, that we have to come before him and identifying him, who he is and who we are to him, and then we need to affirm him that we are his children by calling him Abba. हमने कभी भी अपनी दुआ करते हुए उसको अब्बा नहीं कहा। जब हम दुआ शुरू करते हैं तो हम कुछ लोग, कुछ हमारे कुछ जानने वाले कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये है कि सबसे पहले को हमें अपने रिलेशन को खुदा के साथ अफर्म करना है कि देन यू हैव टू मेक हिम रियलाइज दैट ही वांट्स टू हियर द वर्ड ऑफ अब्बा, कि खुदावन जो है वो बाप का लफ्ज सुनने में खुश होता है, क्योंकि उसको फिर पता होता है कि हमें हमारी आइडेंटिटी का पता है। First, we need to identify our relation with the Father, that we are His children. फिर यीशु मसीह ने कहा hallowed be thy name, hallowed be thy name। जब हम अपने रिश्ते को उसके साथ अफर्म करते हैं, then we have to start praising him. Hallowed be the name mean like उसको start praising करना शुरू कर दो, that you are the only one, you are the Alpha and Omega, you are the light, we worship you, we praise you, we give you thanks and praise. These are the two things. Hallowed be thy name, that you come, you enter into gates with the praise and into his courts with the thanksgiving, कि तुम उसकी बारगाहों में गीत गाते हुए, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए दाखिल हो। वो आसमानी बाप है। तो हम में से कोई भी कभी भी हमने जब कुछ हम सब कभी दुआ शुरू करते हैं, तो हमने कभी भी अपने रिश्ते को खुदा के साथ मेंटेन, हम कभी भी अफर्म नहीं करते अपने रिलेशन को खुदा उनके साथ। दिस इज हाउ ही लाइक्स टू हियर इट। इसके इट प्लीज द फादर, उसको खुशी देता है कि उसको पता हो कि मेरे जो मेरी हुजूरी में आ रहा है, जो मेरी जिसको मेरी जरूरत है, क्या उसको अपने रिश्ते का पता है मेरे साथ, कि उसका रिश्ता क्या है मेरे साथ। ठीक है, आसमान पे जो खुदावंद है वो हमारा बाप है, उसी ने हमें पैदा किया है। तो पहले हम अपने रिश्ते को उसके साथ अफर्म करें, फिर उसके बाद उसकी प्रस्तुति करें, जैसे कि हालेलुया भी तेरा नाम पाक माना जाए। मीन लाइक यू आर द ओनली ब्लेस्ड वन, यू आर द होली ऑफ होली, यू आर द अल्फा एंड ओमेगा, यू you just glorify him. And the way of the glorification, the word of God is there with us, it tells us who he is। उसको मतलब ग्लोरीफाई करे, उसको बताए, उसको एक्नॉलेज करे that who he is, that then we praise him and said hallowed be thy name, that you are the king of king, the king of heaven and earth, you are the creator, you are the keeper, you are the sustainer, you are protector, you are the one who is the mighty one। Just glorify him, praise him, thanks him। This is the second step when Jesus said tera naam pak mana jaye, then he said thy kingdom comes,
There will be turn. That means the know. First, सबसे पहले खुद जानो कि खुदावंद की मर्जी क्या है, उसकी मर्जी को जानो। उसकी मर्जी क्या है कि वो अपनी बादशाही जमीन पे कायम करना चाहता है। उसके दिल को समझें, उसके दिल की मर्जी को जानें। क्यों उसने आसमान और जमीन को बनाया, क्यों उसने जमीन पे बना के आदम और हवा को अथॉरिटी दी, क्यों वो मल्टीप्लाई करना चाहता है अपने आप को, उसने उनको ब्लेस किया। He blessed them from the beginning before the fall occurs. In what? For what reason? To multiply, have many babies. Every woman and male, they have to replicate the new life of for God, to fill the earth. उसकी मर्जी को जाने पहले, उसको समझें। Then we bring our petition before him. Give us our daily bread. We are needy. Hum needy hain. We bring our petitions before him. We bring our needs before him. Tell him that he is the only one who can fulfill our needs. Humbly. This is how we pray. Jesus said, give us hamari roz ki roti aaj hame de. Because we know that we depend on him. We are needy. कि हम जरूरतमंद हैं, हमारी नीड्स क्या हैं, हमारी दुख, हमारी तकलीफ। This is the fourth step. The first step, recognize who he is and your relation. The second moment, when you identify your relation with God, then stop worshiping him and praising him. Then the Holy Spirit will come, and he, in our weakness, he will speak, he will give us the word, and he will speak through us. The kingdom comes, उसकी मर्जी को जाने, उसकी मर्जी क्या है, क्यों उसने हमें जमीन पर रखा है, क्यों उसने हमें जिंदा की जमीन पर रखा है, कि वो अपनी बादशाही को कायम कर, हम उसकी बादशाही, अपनी बादशाही हमारे अंदर वो रूल करना चाहता है। फिर हम्बली अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए। Then give us our forgive us our debts as we forgive. मतलब कि हमें दिल में सोचने दुआ करने से पहले कि क्या हमने जो गलतियां खता आज की हम उसके लिए हमने माफी मांगी है, जबकि खुदावन ने माफी का जो प्लान है वो फॉरगिव करने का प्लान मसीह यीशु के नाम के वसीले से हमेशा के लिए कायम कर दिया है कि हम अपनी गलतियां खताएं उस पे डालें, वो हमारे खताओं को माफ करे। फिर हमने देखना है कि क्या हमने दूसरों को भी माफ किया, आज किसी की हमने दिल आजारी तो नहीं की। आज हमारे सोचें, हमारे ख्याल, हमारी सोचों में, हमारे ख्यालों में, हमारी जुबान पर, हमारे कामों में कोई ऐसी गलती खता तो नहीं हुई जो बाप की नजर में हम मकबूल ना ठहरे। हमें अपने आप को बाप की नजर में मकबूल करना है पहले, अपनी सारी गलतियों का अजाला करना है पहले जो आज सारे दिन की होती है। तो फिर हम, क्योंकि खुदावंद हमारी सोचों को जज करता है और खुदावंद हमारे दिल को भी जज करता है। मैंने पहले भी कितनी दफा कहा है कि एक खुदावंद है जो हमारी सोचों, हमारे ख्यालों, हमारे दिल के भेदों को जानता है, लेकिन शैतान हमारे ख्यालों, हमारी सोचों, हमारे दिल के भेदों को नहीं जानता। तो खुदावंद जो है ना, वो जब हम उसकी प्रेजेंस में आते हैं तो देन फर्स्ट ही जज, यू नो व्हाट, व्हेन वी प्रेजेंट आवरसेल्फ वी आस्क हिम, यू नो हु ही इज, वी ग्लोरीफाई हिम, देन ही लुक इट इनटू आवर हार्ट्स एंड आवर थॉट्स, कि वो हमारी थॉट्स को जानता है कि हम किस नीयत से दुआ कर रहे हैं। वो सब समझता है। क्या हम खुदा से दौड़ सकते हैं? क्या हम अपनी मुंह पे तो उसकी वर्शिप करते हैं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर से दुश्मनी का दिल भरा हुआ है। तो खुदावन इन चीजों को जज करता है, पहले वो हमारी दुआ को सुने। इसीलिए हमारी दुआ सुनी नहीं जाती कि हमारी थॉट्स जो होती हैं वो फिल्थी होती हैं, वो डर्टी होती हैं, वो प्योर नहीं होती। तो हमें अपने आप को अंदर से प्योर करके हमारी सोचों को, हमारी ख्यालों को, हमारे दिल को, हमारी जुबान को प्योर करके खुदा की हजूरी में आना होता है, तभी खुदा हमारी दुआ को सुनता है। हम जिंदगी की चीजों से हम मतलब थके हुए हैं, तो कभी कभी हम ग्रम्पी हो जाते हैं, गुस्से में होते हैं, हमारे अंदर गुस्सा भरा होता है, लेकिन मुंह से हम खुदा के अल्फाज बोल रहे होते हैं। जैसे कि खुदा कहता है कि वो मुंह से तो मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर से वो नहीं करते। लेकिन खुदावंद को मुंह से नहीं चाहिए, मुंह से तो चाहिए, लेकिन जो दिल से निकले वो, जो हमारी सोचों से निकले वो। तो इसीलिए खुदावंद इस किस्म की दुआ कर सकता है, कैन फॉरगिव अस आवर डेटर, कि हमारी गलतियों खताओं को जो आज हमसे जाने अनजाने में हो गई हैं,
کہ کوئی بھی جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ اگر میں جان بوجھ کے کروں گا تو میں مارا جاؤں گا، میں دوزخ میں جاؤں گا. لیکن جانے انجانے میں انسان سے بہت ساری غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں. خداوند نے اس چیز کو اکنالج کر لیا ہوا ہے، اسی لیے تو اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے فور ایور اس نے فورگیونیس کا پلان جو ہے رکھ دیا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم گنہگار ہیں کیونکہ ہم گناہ میں پیدا ہوئے ہیں. اس لیے اس کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ ہمیں فورگیو کرتا ہے. لیکن وہ اس طرح فورگیو نہیں کرتا، وہ اپنے بیٹے کے وسیلے سے فورگیو کرتا ہے. تو ہمیں خداوند کی نظر میں ٹھہرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو راست باز جب جیسے کہ پاک کلام کہتا ہے کہ راست باز کی دعا سنی جاتی ہے، وکٹ کی دعا نہیں سنی جاتی. وکٹ وہ جس کا دل خداوند کے ساتھ جڑا نہیں ہوتا، جس کے دل میں گناہ ہے، غلطی ہے، شیطانی بھری ہوئی ہے، اس کی دعا کو خدا نہیں سنتا. جیسے کہ میں اس آیت کو کوٹ کر دیتی ہوں، Proverbs 15:29 The Lord is far from the wicked but he hears the prayer of the righteous. Righteous mean کہ جو خداوند کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل ہو، جو خداوند کی حضوری میں کھڑا. وکٹ خداوند کی حضوری میں کھڑا نہیں ہو سکتا، گناہ گار نہیں کھڑا ہو سکتا. خداوند کی حضوری میں وہی ٹھہر سکتا ہے جو کہ راست پاس ہو، جو کہ خداوند کی نظر میں مقبول، جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے. تو خداوند کی نظر میں کیا ہے کہ ہم اس کے بیٹے پہ اور ہم کس طرح راست پاس کھلائے جاتے ہیں، اور اسی کے وسیلے سے ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں. جیسے کہ اس نے کہا کہ تم نے کبھی آسک نہیں کیا، میرے نام سے آسک نہیں کرتے. تو جب تم میرے نام سے آسک کرو گے تو پھر باپ تمہیں دے گا. That mean ask everything in my name. کہ خداوند کہتا ہے کہ یسوع کے نام میں جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گی. مین کہ ہمارا آسمانی باپ اس نے اپنے آپ کو یسوع میں ریپلیس کیا ہوا ہے. تو یسوع کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کا فدیہ دینے والا، ہمارا نجات دہندہ. اور اسی کے لہو سے دھل کر پھر ہم خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں، پھر ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں. جیسے کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم میرے نام سے کچھ بھی باپ سے مانگو گے تو وہ تمہیں دے گا. تو یسوع ہی ہماری کرنسی ہے جس کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں. اس کے وسیلہ سے باپ ہماری دعا کو سنتا ہے. لیکن دعا کا طریقہ یہی ہے جیسے کہ خدا یسوع مسیح نے سکھایا. اسی قسم کی دعا خدا سننا چاہتا ہے کہ ہمارا آسمانی باپ جو ہے اس کا ہمارے ساتھ رشتہ کیا ہے. پہلے ہم اپنے رشتے کو بحال کریں، اپنے اندر اس چیز کو رکھیں کہ آسمان پہ جو ہمارا باپ ہے، جس نے آسمانی چیز نے آسمان سے ہماری فریاد کو سننا ہے اور زمین پہ ہمارے لیے کرنا ہے، پہلے اس رشتے کے بہاف پہ ہم جائیں. جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم اپنے زمینی ماں باپ کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے. تو اسی طرح آسمانی باپ بھی چاہتا ہے کہ جیسے تم زمینی باپ کے پاس جاتے ہو تم مجھے بھی اپنا باپ کہو، کیونکہ اس میں خداوند کی خوشنودی اس میں ہے کہ ہم اپنے رشتے کو اس کے ساتھ افرم کریں. پہلے اپنے رشتے کو بحال کریں، اور وہ رشتہ بھی ہمارا باپ کے ساتھ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوتا ہے. میں پڑھنے لگی تھی کہ یسوع مسیح کی جو بائبل ورس یسوع مسیح نے کہا ہے کہ on the day John 16:24 he said on the day will not question me about anything. On that day یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ تم اس دن میرے ساتھ کسی قسم کا کوشچن نہیں کرو گے، کسی قسم کے بارے میں تو میرے بات، کیونکہ وہ اس طرح کتنی افرمیشن ہے اس میں، کتنی اس میں اپناہیت ہے، کتنی اس میں یہ ہے کہ خداوند نے سارا کچھ ہمارے لیے کرنے کے لیے کیسے دے دیا کہ کہتا ہے کہ میرے نام پہ اس دن تم مجھ سے کسی قسم کا کوشچن نہیں کرو گے کسی چیز کے بارے میں. ٹرولی ٹرولی آئی سے ٹو یو if you ask the Father for anything in my name. وہ کہتا ہے کہ دنیا کی جو تمہاری لیجیمٹ نیڈ ہیں، جو تمہاری ضروری چیزیں ہیں، وہ تم میرے نام سے باپ سے آسک کر سکتے، وہ تمہیں دے گا. لیکن ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم ہیزیٹنٹ ہیں، ہم ہیزیٹنٹ رہتے ہیں، ہم اس کے پاس جانے سے جھجکتے ہیں. وہ کہتا ہے بلا جھجک آؤ باپ کے پاس اور میرے نام سے جو بھی تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا. If you ask the Father for anything in my name, he will give it to you. Until now, you have asked for nothing in my name. کہ تم نے ابھی تک میرے نام سے کچھ نہیں مانگا. خداوند بول رہا ہے کہ میرے نام سے تم جو باپ ہے ہمارا آسمان پر اسے جو مانگو گے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے رشتہ دیکھنا ہے، ہمیں اس کو ابا کہنا ہے، اس کو باپ کہنا ہے، کیونکہ وہ اس کو سننے میں خوش ہوتا ہے. جب ہم اس کو ابا کہہ کے پکارتے ہیں پھر وہ اپنے کان ہماری طرف لگاتا ہے. یہی ایک طریقہ ہے.
बेशक मैं किसी को जज नहीं करती. I'm not here to judge anybody. The people start speaking the languages. Even the language is the gift of the Spirit. But this is how Jesus suggested us. This is how Jesus suggested us. You know, you present yourself. This is how you present yourself. This is how He will. This is how you do the prayer, and this is how He will listen your prayer. He will give it to you. Until now, you have asked for nothing in my name. तुमने मेरे नाम से कुछ पूछा ही नहीं है, तो बाप ने तुम्हें इसलिए नहीं दिया. Ask and you will receive, so that your joy may be made full. कि जो तुम्हारी खुशी है वो दुबाला हो. कि हमारी खुशी को दुबाला करने के लिए खुदावंद ने अपने बेटे को हमारे दरम्यान मिलाया कि उसके नाम से हम जो भी उससे मांगे कि मिलेगा. लेकिन सबसे पहले हमें उसकी नज़र में मकबूल ठहरना है. हमें अपने आप को देखना है कि हम किस तरह खुदावंद की हुज़ूरी में प्रेज़ेंट करते हैं. पहले दुआ करने से पहले कोठरी में जाके हमें सोचना चाहिए कि हम जिससे दुआ माँग रहे हैं वो है कौन? उसको एक्नॉलेज करो, उसको एक्नॉलेज करें, उसकी उसको थैंक्सगिविंग उसका शुक्रिया अदा करें एक-एक चीज़ का. बेशक लोग कहते हैं कि दुआ लंबी है, लेकिन यही है कि खुदावंद कहता है कि यू प्रे विदाउट सीजिंग, कि तुम बिला नागा बगैर स्टॉप किए दुआ करते रहो, दिल में करते रहो, हर वक्त दुआ में रहो, ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो. मैंने जैसे कहा है कि खुदावंद जो है वो हमारी जो थॉट्स हैं और हमारे जो दिल का जो हाल है, दिल के जो हिल्लाबाज़ है, उसकी हर एक हरकत से वो वाकिफ़ है. तो प्रिटेंड नहीं करना, कोठरी में जाके बड़ी खामोशी के साथ अपने आप को बाप के साथ जाके बातें करनी है. दुआ एक किस्म की कम्युनियन है खुदा उनके साथ, और उसकी होलीनेस फिर आती है. फिर उसका होली स्पिरिट आता है, देन ही टेक्स ओवर. जब हम इस तरह शुरू करते हैं, अपने रिश्ते को बहाल करते हैं, अफ़र्म करते हैं, उसकी हम्द-ओ-सताइश करते हैं, थैंक्सगिविंग करते हैं, अपनी गलतियों खताओं की माफ़ी माँगते हैं, फिर होली स्पिरिट आता है. एंड देन ही टीचेस अस द वर्ड. उसको पता है कि हम कमज़ोर हैं, हमारे अल्फ़ाज़ कमज़ोर हैं. फिर वो हमें अल्फ़ाज़ पे अल्फ़ाज़ देता जाता है, फिर हम दुआ करते जाते हैं. वही चीज़ कि खुदावंद की हुज़ूरी इन चीज़ों को लेकर आती है. तो जैसे ही खुदावंद की हुज़ूरी आती है, खुदावंद का पाक रूह आता है, वो फिर टेक ओवर कर लेता है. The Bible says the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to say, pray or pray. हम नहीं जानते, जैसे कि रोमन 8:26, हम नहीं जानते कि हमें क्या बोलना है. लेकिन जो यीशु मसीह ने हमें सजेस्ट किया, हमें उसी तरह दुआ करनी है. खुदा उसी तरह इस काइंड की दुआ को कबूल करता है. तो ये मैं पढ़ना चाहूंगी रोमन 8:26. Likewise the Spirit help us in our weakness, for we do not know what to pray. हम नहीं जानते कि हमें क्या बोलना है. हमें ना अक्ल है, ना दनाई है, हमारी बुद्धि जो है वो खाली है. लेकिन क्या हम इसको खाली रखें और सफर करते रहें? क्या खुदावंद हमारी जरूरत नहीं है? उसकी हुजूरी हमारी ज़रूरत नहीं है? उसकी प्रेज़ेंस हमारी ज़रूरत नहीं है? क्या हम भूखे, प्यासे, नंगे नहीं हैं? कौन-सा इंसान ऐसा है जो कहे कि मुझे खुदावंद की ज़रूरत नहीं है? सबको खुदावंद की ज़रूरत है। लेकिन खुदावंद सिर्फ़ सब कुछ करके ये जानना चाहता है कि हमारे में कितना कॉन्फिडेंट है कि हम अपने रिश्ते को उसके साथ डिक्लेयर कर सकें, जो कि उसके बेटे के वसीला से है. But the Spirit himself intercedes for us with the groaning too deep the words. And he who searches the heart knows that it's the mind of the Spirit. कि जो दिलों को और गुर्दों को जांचता है, what is the mind of the Spirit, कि Spirit का माइंड क्या है, कि उसके अंदर क्या चल रहा है. खुदावंद सब जानता है हमारी रूह के अंदर क्या चल रहा है. खुदावंद सब जानता है हमारे दिल के अंदर क्या चल रहा है. खुदावंद हमारी एक एक चीज से वाकिफ है, एक एक हरकत से वाकिफ है. तो क्या हम छुप सकते हैं खुदावंद से?
हमें फिर इसी तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है जिस तरह के यीशु मसीह ने सजेस्ट किया, बिकॉज द स्पिरिट इंटरसीड्स फॉर द सेंट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। कि वो जो सेंट, किनको सेंट कहा गया? सेंट कौन है? हम सब सेंट हैं जो मसीह यीशु में खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं। वी आर द सेंट। कि वो हमारे बिहाफ पे इंटरसीड करता है रूह पाक। So my brothers and sisters, this is how we should pray, and this type of prayer, this is kind of prayer God likes to hear it. Like first affirm your relation with the God and acknowledge him who he is, then worship him, then thank him, then ask for humbly forgiveness for all the mistakes every day, every day, every day, every time. When we go to bed, we have to confess those all days mistakes we made it. Then Spirit will take over. Then you bring your supplication. Then you bring your petitions before him. This is the fourth step. The fifth step is that the fifth step is like ask for forgiveness and practical prayer, जिसमें वो कहता है कि हमें यही एक तरीका है कि उसका ये है कि affirmations, अपने relation को affirm करो, acknowledgement, acknowledge him, then praise him, then thanks him, then you bring then you ask him, for a daily bread, your practical things जो लाइफ के लिए जरूरी चीजें हैं वो ask करो, जो लाइफ की जरूरी चीजें जो हमारी लाइफ में ऐड नहीं है, then we ask that, then we ask for forgiveness for our mistakes. This is how we should pray daily, and this is how God asks, and this is how he will fill us with his power. This is how he will fill us with his spirit, and then the spirit will take over, and then in our weakness he will give the word, and then everything will keep on coming to us what we need to ask the Father do for us. जो प्रेयर्स और रिक्वेस्ट वो फिर हमें गाहे बगाहे रूल कुदूस हमें रिमाइंड कराता रहता है, वो कराता है और उसके साथ साथ हमें वर्डिंग भी देता है. So this is how, my brothers and sisters, we pray and ask for deliverance, कि उसको अपने दुश्मनों से, अपने गुनाहों से और से deliverance मांगनी होती है. एंड में फिर उसको acknowledge करके उसको खत्म करना होता है. This is how the prayers answers. My brothers and sisters, God bless you all.